Hello everyone. Are you one of those students who are unable to get desired band score in reading module even after practicing 2 tests every day? Then there may be a reason that you are not clearing your doubts properly. आज की रीडिंग में एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन के आंसर्स को रीडिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज रीडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि ये रीडिंग पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग है. दिस इज़ अबाउट द एवोल्यूशनरी मिस्ट्री क्रोकोडाइल सर्वाइव्स. नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि इस पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो देर आर टोटल 13 क्वेश्चंस इन दिस पैसेज. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में हमें पता लगाना है कि इन पैराग्राफ्स की हेडिंग्स क्या है और हेडिंग की जो लिस्ट है वो भी हमें गिवन है. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 to 13 है इसमें हमें समरी को कंप्लीट करना है और इन इंस्ट्रक्शंस को हमें अच्छे से पढ़ना है. डैट इज़ नो मोर देन 2 words. तो हम 2 words से ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं कर सकते. और ये जो समरी है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है. दिस इज़ अबाउट दी एस्टिवेशन. हॉट क्लाइमेट में जब एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो उस क्लाइमेट में अडेप्ट करने के लिए इन एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन. अब इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं. इन मैनी प्लेसेस इनहेबिटेड बाय क्रोकोडीलियंस, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसी प्लेसेस जिसमें क्या रहते हैं, क्रोकोडाइल्स रहते हैं. तो ये हमारा कीवर्ड है. मोस्ट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स हैव इवॉल्व्ड अ सक्सेसफुल स्कीम. तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स ने एक स्कीम को इवॉल्व किया है टू सर्वाइव इन द ड्रॉट, ताकि वो ड्रॉट में भी सर्वाइव कर सके. ब्रॉट बाय अ डैश. और ये ड्रॉट किसके द्वारा लाया जाता है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा. According to Kenneth and Kristen, a 6-year study of Australian freshwater crocodiles estivation, they found estivating crocodiles spent around dash of the year underground. अब ये जो नेम है ये हमें एज इट इज़ पैसेज में मिलेगा, जिसे हम पैसेज में बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो अंडरग्राउंड कितना समय लगाते हैं, मतलब साल का कुछ टाइम वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. हमने पता लगाना है कि साल का कितना टाइम. एंड हैड नो एक्सेस टू डैश. उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग उनके पास किस चीज़ का एक्सेस नहीं होता है. तो वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. अब इनकी बॉडी में जो वाटर की अमाउंट है वो धीरे धीरे करके कम होती रहती है, प्रपोर्शनेटली विद डैश. मतलब जैसे जैसे उनका बॉडी में वाटर कम होता रहता है वैसे वैसे डैश भी कम होता रहता है. तो कौन सी दो चीज़ें आपस में प्रपोर्शनेट हैं वो हमने फाइंड आउट करना है. दस देर इज़ नो साइन ऑफ डैश. मतलब फिर भी उनकी बॉडी में डैश का साइन नहीं देखा जाता. किस चीज़ का साइन नहीं देखा जाता. एंड अदर हेल्थ डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स इवन आफ्टर एन एस्टिमेशन. एस्टिमेशन के टाइम के बाद भी क्रोकोडाइल्स के ऊपर कोई भी हेल्थ डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं देखा जाता. तो यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स हैं डैट इज़ इन मैनी प्लेसेस इनहेबिटेड बाय क्रोकोडीलियंस. फिर उसके बाद ये नेम केनेट एंड क्रिस्टियन 6-year स्टडी. उसके बाद हमारा जो यहाँ पे कीवर्ड रहेगा द अमाउंट ऑफ वाटर, बॉडी, अंडरग्राउंड, ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे. लास्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं. दिस सुपर कैपेसिटी हेल्प्स क्रोकोडाइल्स. ये जो सुपर कैपेसिटी है ये क्रोकोडाइल्स की मदद करता है ताकि ये टफ ड्रॉट में भी सर्वाइव कर सके विदाउट स्लोइंग देयर स्पीड ऑफ डैश, बिना अपने डैश की स्पीड को कम किए. तो ये रीडिंग पैसेज काफ़ी इजी है और इजीली हमें इसके आंसर्स मिलेंगे. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एस्टिवेशन के रिगार्डिंग जो बात है वो किस पैसेज में की गई है. तो स्किमिंग की हेल्प से हम इजीली देखते हैं कि कहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया है. यस, हेयर इज़ द वर्ड एस्टिवेशन. तो हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ ई, एफ, जी इनमें से ही हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 13 तक. अब सबसे पहले हम पैराग्राफ ई से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन मैनी क्रोकोडीलियन हैबिटेट्स. ये हो गई जहाँ पे क्रोकोडाइल्स रहते हैं. तो इस बारे में बात तो फिलअप्स में भी, वहाँ पे समरी में भी हो रही थी जब हमने स्टार्ट किया था. इन मैनी क्रोकोडीलियन हैबिटेट्स द हॉट सीजन ब्रिंग ड्रॉट. तो
ये ड्रॉट किसके द्वारा लाया जाता है? हॉट सीजन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया था, इन मैनी प्लेसेस इनहेबिटेड बाय क्रोकोडिलियंस most types of crocodiles have evolved a successful scheme to survive in the drought brought by a dash, that is brought by a hot season. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये वाला जो स्टडी का नेम है अकॉर्डिंग टू केनेट एंड क्रिस्टियन 6 ईयर स्टडी, तो ये वर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं पैसेज में। तो ये भी हमें बहुत इजीली यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने बात की है, अ स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स स्पेंड नियरली 4 months अ ईयर अंडरग्राउंड। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड कीवर्ड था ना हमारा, तो वहाँ पे लिखा हुआ स्पेंड नियरली 4 months अ ईयर, मतलब 1 साल में वो 4 महीने अंडरग्राउंड ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 months है ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी दे फाउंड एस्टिमेटिंग क्रोकोडाइल्स स्पेंड अराउंड 4 months ऑफ द ईयर। तो 4 months आ जाएगा नेक्स्ट का आंसर। और दोनों में ही हमने 2 words यूज़ किए हैं और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो किया है। एंड हैड नो एक्सेस टू डैश, मतलब इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग उनके पास किस चीज़ का एक्सेस नहीं होता, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बोला गया है विदाउट एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड नो एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी हमने 2 words ही यूज़ किए हैं। देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी डिक्लाइंड प्रोपोर्शनेटली विद डैश, मतलब उनकी बॉडी में जो वाटर की अमाउंट है वो डैश के साथ साथ डिक्लाइन होती रहती है। दस देयर इज़ नो साइन ऑफ डैश, किस चीज़ का साइन उनकी बॉडी में फिर भी दिखाई नहीं देता। तो आगे चलते हैं। तो देखिए हमने फाइंड आउट करना है कि वाटर और बॉडी के बारे में बात कहाँ पे हो रही है। यस, ये रहा बॉडी भी रहा और ये रहा वाटर। इवन दो द क्रोकोडाइल्स लॉस्ट वाटर रिजर्व्स एंड बॉडी वेट, तो इसका मतलब वाटर के साथ साथ उनका और क्या कम होता रहता है, दैट इज वेट। द लॉसेज वर प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो लॉस है ये प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वेट भी कम हो रहा है, जैसे जैसे वेट कम हो रहा है पानी भी कम हो रहा है। अपॉन emerging द एस्टिमेटिंग एनिमल्स हैड नो डिहाइड्रेशन, बट उनमें किस चीज़ का साइन नहीं दिखता, डिहाइड्रेशन का, नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो हमें 2 आंसर्स मिल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का। प्रोपोर्शनेटली विद यहाँ पे आ जाएगा वेट वी, और दस देर इज़ नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो नो मोर देन 2 words का मतलब है हम 1 word यूज़ कर सकते हैं, 2 words यूज़ कर सकते हैं, बट 2 words से ऊपर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है समरी का, दिस सुपर कैपेसिटी हेल्प्स क्रोकोडाइल्स इंड्योर द टफ ड्रॉट विदाउट स्लोइंग देयर स्पीड ऑफ डैश। ये जो सुपर कैपेसिटी है क्रोकोडाइल्स की, ये उनकी मदद करती है ताकि वो इस टफ ड्रॉट में भी बिना अपने डैश की स्पीड को कम किए सरवाइव कर पाए। तो किस चीज़ की स्पीड को कम किए बिना, दैट इज़ अबाउट, तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, एंड डिस्प्लेड नो अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज अ स्लो डाउन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे किस चीज़ की स्पीड को बिना कम किए, ग्रोथ। तो यहाँ पे हमें स्पीड के लिए रेट वर्ड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे ग्रोथ हमारा राइट आंसर होगा। ग्रोथ रेट नहीं लिखोगे क्योंकि रेट के लिए वहाँ पे स्पीड वर्ड ऑलरेडी गिवन है। सो ओनली ग्रोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। 1 to 7 के लिए हमें पैराग्राफ्स को पढ़ना है, पैराग्राफ ए से लेके जी तक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पैराग्राफ ए पढ़ते हैं। इवन दो क्रोकोडाइल्स हैव एग्जिस्टेड फॉर 200 मिलियन ईयर्स, मतलब जो क्रोकोडाइल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं पिछले 200 मिलियन ईयर से, दे आर एनीथिंग बट प्रिमिटिव, मतलब वो फर्स्ट है। एज क्रोकोडाइल्स इंसेस्टर क्रोकोडीलिया केम टू अडेप्ट टू एन एक्वेटिक लाइफ स्टाइल, when most of the other contemporary reptiles went extinct, crocodiles were able to make it because their bodies changed.
मतलब जब उनके उस टाइम पे जब उनके साथ के बहुत सारे रेप्टाइल्स जो कंटेम्प्रेरी रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, लेकिन जैसे और जो रेप्टाइल्स हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो गए थे इनके सामने ही, बट क्रोकोडाइल्स वर एबल टू मेक इट। बट क्रोकोडाइल्स तब भी सर्वाइव करते रहे क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। दे अडेप्टेड बेटर टू द क्लाइमेट, वो क्लाइमेट में, हर तरह के क्लाइमेट में अपने आप को ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। दे विटनेस्ड द राइज एंड द फॉल ऑफ द डायनासॉर्स, इवन इनके सामने ही डायनासॉर्स आए और चले गए, विच वंस रूल्ड द प्लैनेट। ये डायनासॉर्स किसी टाइम पे अब इस अर्थ प्लैनेट पे अपना राज चलाते थे, वो भी इनके सामने आए और ख़त्म हो गए। Even the 65 million years of alleged mammalian dominance did not wipe them off। मतलब 65 मिलियन ईयर्स इन्होंने राज चलाया, बट इनके राज ने इन क्रोकोडाइल्स की स्पीशी को ख़त्म नहीं किया। मतलब क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज़ जो है वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। इवन नाउ डेज द क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम देयर प्री हिस्टोरिक इंसेस्टर्स, विच प्रूव्स दैट दे वर इनक्रेडिबली अडेप्टिव। अभी तक ये जो एनिमल, ये जो स्पीशी है क्रोकोडाइल्स की, अभी तक वो सर्वाइव कर रही है, और ये बहुत इनक्रेडिबली अडेप्टिव का मतलब होता है कि हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो 200 मिलियन ईयर से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके सामने बहुत सारे रेप्टाइल्स आए जो ख़त्म हो गए, बट ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि ये हर क्लाइमेट में अडेप्ट कर सकते हैं। इवन इनके सामने डायनासॉर्स भी आए, ख़त्म हो गए। मतलब उनका जो 65 मिलियन ईयर्स उन्होंने राज चलाया, वो भी इन क्रोकोडाइल की स्पीशी को ख़त्म नहीं कर पाया। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग हमारी सूटेबल हेडिंग क्या हो सकती है। हेडिंग की लिस्ट हमें गिवन है। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिसर्च के बारे में, रिसर्च फाइंडिंग इनटू क्रोकोडाइल रिसर्च की बात नहीं की गई है। मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। द परफेक्टली डिज़ाइन बॉडी फॉर अ ग्रेट लैंड रोमर, ये भी नहीं हो सकता। शिफ्टिंग ईटिंग हैबिट्स, तो ईटिंग हैबिट्स की बात भी इस पैराग्राफ में नहीं हुई है। अ प्रोजेक्ट ऑन अ स्पेशल मैकेनिज्म नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफर्स अंडर वाटर एड टू अ सक्सेसफुल प्रीडेटर, मतलब अंडर वाटर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में इस पैराग्राफ में कोई भी बात नहीं हुई है, तो ये भी हेडिंग नहीं हो सकती। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम सर्वाइवर्स। तो यस, इस पैराग्राफ में इनको सुप्रीम सर्वाइवर्स बोला गया है, जो टफ टाइम में भी सर्वाइव करते रहे। इनके साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी रेप्टाइल्स आए जो आकर ख़त्म हो गए, बट ये फिर भी सर्वाइव करते रहे। तो इस पैराग्राफ में उस चीज़ की हिस्ट्री बताई गई है। सो दिस इज़ द राइट हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट पैराग्राफ बी को पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्रोकोडाइल लाइक इंसेस्टर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 230 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थे आज से 230 मिलियन ईयर्स अगो। दे हैड मैनी ऑफ द फीचर्स, इनमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं विच मेक द क्रोकोडाइल्स नेचुरल एंड परफेक्ट स्टेल्थ हंटर्स। मतलब ये ऐसे हंटर्स हैं कि अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते, कि एकदम से ही उनका शिकार कर लेते हैं। इनकी जो बॉडी है डेट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब बहुत ही इफेक्टिव बॉडी है। लॉन्ग टेल, प्रोटेक्टिव आर्मर एंड लॉन्ग जॉज। तो इसमें उनकी बॉडी के डिज़ाइन के बारे में बताया जा रहा है। दे आर बॉर्न विद द 4 शॉर्ट वेब्ड लेग्स, but this does not mean that their capacity to move on the ground should ever be underestimated। कहने का मतलब इनके जो फीट होते हैं, जो इनकी लेग्स होती हैं, वो वेब्ड लेग्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्राउंड पे चल ही नहीं सकते, फास्ट मूव कर ही नहीं सकते। तो उस कैपेसिटी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। व्हेन दे मूव, जब ये मूव करते हैं, दे आर सो फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। You will not even have any chance to try making the same mistake again by getting too close, especially when they are hunting। तो एकदम से ये अपने शिकार का शिकार कर लेते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चल पाता। तो इस पैराग्राफ की क्या हेडिंग हो सकती है? हेडिंग्स वाली लिस्ट में देखते हैं।
द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, नहीं. रिसर्च इनटू क्रोकोडाइल सर्वाइवल, ये भी नहीं हो सकता. मेटाबॉलिज्म के बारे में भी बात नहीं की गई है. देन परफेक्टली डिज़ाइन बॉडी फॉर अ ग्रेट लैंड रोमर. यस, इसकी बॉडी जो है वो परफेक्टली डिज़ाइंड है, तो उसमें उसकी बॉडी के डिज़ाइन के बारे में बताया गया है. तो दिस इज़ द ग्रेट लैंड रोमर. रोमर मीन्स होता है जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, उसे हम रोमर बोलते हैं. तो ये इवन जो है लैंड के ऊपर ईजीली रोम कर सकता है. हम वहाँ पे बोला गया था कि हम उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. द परफेक्टली डिजाइंड बॉडी फॉर अ ग्रेट लैंड रोमर इज ए राइट हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2. तो पैराग्राफ बी की जो हेडिंग हो जाएगी दैट इज 4th. नेक्स्ट पैराग्राफ सी. Like other reptiles, crocodiles are animals commonly known as cold-blooded. जो crocodiles हैं ये reptiles हैं और ये cold-blooded हैं, whose body temperature changes with that of the surroundings. मतलब इनका जो body का temperature है surrounding के temperature के according change होता रहता है, उसे हम cold-blooded बोलते हैं. Consequently require exposure to sunlight regularly to raise the body temperature. तो इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेज करने के लिए सनलाइट भी चाहिए होता है. When it is too hot, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, they would rather stay in water or shade. तो या तो ये शेड में रहेंगे या पानी में रहते हैं. कंपेयर्ड विद द मैमल्स एंड बर्ड्स, अगर हम इनको मैमल्स और बर्ड्स के साथ कंपेयर करें, क्रोकोडाइल्स हैव अ स्लोअर मेटाबॉलिज्म. इनका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, विच मेक्स देम अ लेस वल्नरेबल टू फूड शॉर्टेज. इवन फूड शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं आती. In the most extreme case, a crocodile can slow its metabolism down even further. मतलब ये जो crocodiles हैं इनके अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को और भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं ताकि फूड शॉर्टेज की वजह से इनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. It would survive without food for a whole year. मतलब ये बिना खाए पिए इवन 1 साल तक भी जी सकते हैं. enabling them to outlive mammals in relatively volatile environments. इवन जो टफ कंडीशंस आती हैं जिसमें क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, ये उनमें भी ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत स्लो है, और इवन जब टफ कंडीशंस आती हैं ये अपने मेटाबॉलिज्म को और भी ज़्यादा स्लो कर लेते हैं. तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी हेडिंग क्या हो सकती है. तो इसमें भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बताया गया है ड्रॉट का. क्रोकोडाइल रिसर्च फाइंडिंग इनटू क्रोकोडाइल सर्वाइवल, ये भी नहीं हो सकता. द स्लो मेटाबॉलिज्म विच मेक्स द क्रोकोडाइल अ यूनिक एनिमल. यस, तो इसमें बताया गया है कि जो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ये एक यूनिक एनिमल इनको माना जाता है कि ये बाकी मैमल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, और इवन बिना कुछ खाए पिए 1 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज़ द राइट हेडिंग फॉर पैराग्राफ सी. So this is the right heading for paragraph C. Next, paragraph D. Crocodiles have a highly efficient way to catch prey. मतलब इनका जो तरीका होता है अपने शिकार को पकड़ने का वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है. द प्रे रियरली रियलाइजेस, मतलब इनके शिकार को पता ही नहीं चल पाता देयर माइट बी अ क्रोकोडाइल अंडर द वाटर, कि जो क्रोकोडाइल है वो पानी के नीचे छिपा हुआ है. बिकॉज द क्रोकोडाइल मेक्स अ मूव विदाउट एनी नॉइज और ग्रेट वाइब्रेशन व्हेन स्पॉटिंग इट्स प्रे. मतलब ये किसी भी टाइप की कोई नॉइज या वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं करता. इट ओनली कीप्स इट्स आइज अबव द वाटर लेवल. ये सिर्फ अपनी आँखों को ही वाटर लेवल के ऊपर रखता है. एज सुन एज इट फील्स क्लोज इनफ टू द विक्टिम, ये जैसे ही अपने शिकार के नज़दीक पहुंच जाता है, इट जर्क्स आउट ऑफ द वाटर विद इट्स वाइड ओपन जॉज. मतलब ये एकदम से हमला करता है अपने शिकार के ऊपर विद इट्स वाइड ओपन जॉज. क्रोकोडाइल्स आर सक्सेसफुल. क्रोकोडाइल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ स्विचिंग फीडिंग मैथड्स, क्योंकि वो अपने फीडिंग मैथड्स को स्विच कर सकते हैं. तो इस पैराग्राफ में इस बात हो रही है कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. ये जब अपने शिकार के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तो इनके शिकार को पता ही नहीं चल पाता कि क्रोकोडाइल उनके ऊपर हमला करने वाला है. किसी भी टाइप की कोई नॉइज़ क्रिएट नहीं करते हैं
और ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी हैं क्योंकि ये अपने फीडिंग मेथड्स को भी ईजिली स्विच कर सकते हैं. इट चेजेस आफ्टर फिश and snatches the bird at the water surface, hides in the waterside bushes in the anticipation of gazelle. तो इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि वो अपने जो मेथड है, फीडिंग मेथड है, उसको स्विच करते हैं. तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या हो सकती है, हम लिस्ट में चेक कर लेते हैं. द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, नो, रिसर्च के बारे में भी बात नहीं हुई है इसमें. स्लो मेटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, फोर्थ भी यूज़ हो चुका है. देन फिफ्थ इज शिफ्टिंग ईटिंग हैबिट्स. यस, तो वहाँ पे फीडिंग मेथड्स की बात हो रही थी जिसको वो स्विच करते हैं. सो दिस शिफ्टिंग ईटिंग हैबिट्स एंड फूड इनटेक इज़ द राइट हेडिंग फॉर दिस पैराग्राफ. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा 5th. तो यहाँ पे हमारे 3 पैराग्राफ्स पेंडिंग है, पैराग्राफ ई, एफ एंड जी. इनकी हेडिंग्स आप लोग फाइंड आउट करोगे और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताओगे. I have given the link of this reading passage in the description. Thank you so much for watching this video.